हेलो स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर सेफ एंड वेल टुडे एज वेल। तो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं ना बिना किसी देरी के। तो क्या है, अपने चैप्टर का नाम है कंपोनेंट्स ऑफ फूड। कंपोनेंट्स का क्या मतलब होता है कि जो भी अपना खाना बन रहा है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें मिक्स होकर वो खाना बना है, तो वो होता है कंपोनेंट्स, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें अपन ने समझी थी कि बहुत सारे अलग अलग टाइप के खाने जो है अपने इस वर्ल्ड में अलग अलग फैक्ट्रियों द्वारा अलग अलग तरीके की चीज़ें खाने के लिए बनाई गई है। तो उनमें से लेकिन जो ऐसी चीज़ें जो हर खाने के अंदर कॉमनली पाई जाती है, जो अपनी बॉडी को न्यूट्रिशन देती है, जिससे अपन एनर्जी बना के सरवाइव कर पाते हैं, उस चीज को क्या बोलते हैं? न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं, है ना। इन न्यूट्रिएंट्स के बारे में हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी कि कहाँ कहाँ कौन से मिलते हैं। अब डीप में पढ़ते हैं कि क्या होता है, वो कैसे मिलता है बॉडी को और वो क्या प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो लाइन वाइज चीजें समझते हैं। तो पहला है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स आर इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड बाय योर बॉडी। They provide about 72% of the total caloric requirements of the body. कार्बोहाइड्रेट जो है ना वो अपनी बॉडी में एक बहुत इंपॉर्टेंट एनर्जी सोर्स होता है। मैंने आपको बताया था कार्बोहाइड्रेट और फैट जो होता है वो बॉडी में सबसे पहले एनर्जी प्रोवाइड करता है ना। तो मोटापा कम करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कार्बोहाइड्रेट और फैट को कम से कम खाना। तो अपनी बॉडी क्या बोलती है कि जो अपनी बॉडी के अंदर जो भी एनर्जी प्रोवाइड होती है उसका 72% टोटल कैलोरिक चीजें अपना कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड करता है। जिनमें काफी इंपॉर्टेंट होता है कार्बोहाइड्रेट को खाना, है ना। आगे समझते हैं। इफ यू ईट मोर कार्बोहाइड्रेट्स देन यू नीड द एक्सेस इज स्टोर्ड एज स्टार्च इन योर मसल्स, लिवर एंड अदर प्लेसेस इन द बॉडी। This stored carbohydrate add weight to the body and make a person overweight. हर चीज जो मैंने आपको समझाई कैसे होता है कि अपना एक काम करते हैं ना, आज आपको थोड़ा सा स्पेशल बना देते हैं इस चीज को। अपन ना इस पेज का कलर चेंज कर देते हैं, ब्लैक कलर बना देते हैं, है ना। अच्छा लग रहा है ना। ठीक है, अब अपने पास में वापस कलर ले आते हैं। अपने व्हाइट कलर में बनाता हूं मैं आपको। मान लो कि ये अपना पेट है। ये समझा दिया था ना मैंने शायद आपको, पेट के अंदर जो भी अपना खाने का चीज होता है जरूरी है ना, वो तो एनर्जी बनाने में काम आ जाता है। उसके अलावा जो भी चीजें होती है ना वो ऐसे साइड में ऐसे बड़े बड़े फोल्ड में, एंड अपने जो मसल्स होते हैं ना, मसल्स को मैं आपको किसी और दिन ढंग से समझाऊंगा मसल्स क्या होती है ना। इस मसल्स में लगातार स्टोर होती रहती है अपने लिवर के अंदर, पेट के अंदर, कहीं ना कहीं पे भी तो लगातार स्टोर होते रहते हैं। जैसे जैसे ये स्टोर होती रहती है, बढ़ता रहता है ना, तो वैसे वैसे अपना पेट बॉडी वॉडी सब बढ़ने लग जाता है। और एट फाइनल स्टेज पे अपन क्या हो जाते हैं? ओवरवेट। ओवरवेट का मतलब होता है अपन मोटे हो जाते हैं। तो अभी लाइन समझ में आई कि कार्बोहाइड्रेट जब अपनी बॉडी में जाता है सबसे पहले वो एनर्जी बनाने लग जाता है। एनर्जी बनाता है किसकी फॉर्म में? बनाता है स्टार्च की फॉर्म में, है ना। एनर्जी बनाने लग जाता है। एनर्जी बनाने के बाद में जो एनर्जी की जरूरत होती है वो तो यूज ले ली जाती है ना, जितनी भी एनर्जी बनाने की। उसके बाद में कार्बोहाइड्रेट्स को क्या कर दिया जाता है? जो एक्सेस जो कार्बोहाइड्रेट, एक्सेस का मतलब होता है ज्यादा, जरूरत से ज्यादा किसी चीज को एक्सेस बोलते हैं ना। तो एक्सेस जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो स्टार्च की फॉर्म में अपनी मसल्स, लिवर और जो दूसरी जगह है जैसे पेट वगैरह हो गई, इन सब जगहों में जाके ऐसे जमा होने लग जाता है। अब जमा होने लग जाता है तो वो लगातार धीरे धीरे बढ़ता रहता है और अपन फाइनली कैसे हो जाते हैं? ओवरवेट, यानी मोटे हो जाते हैं। सोर्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। सोर्सेस का मतलब पिछले चैप्टर ही अपना ये था सोर्सेस, है ना। तो सोर्सेस का मतलब होता है कि कहां से मिलता है अपन को ये कार्बोहाइड्रेट। तो इन एडिशन टू फ्रूट्स सच एज ऑरेंज, वेजिटेबल्स एंड ग्रेन प्रोडक्ट्स आर द मेन सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। जो भी फ्रूट्स होते हैं ना उनके, जैसे कि ऑरेंज जो फ्रूट है उसके अंदर बहुत सारा कार्बोहाइड्रेट होता है। उसके अलावा वेजिटेबल्स के अंदर, और ग्रेन प्रोडक्ट्स मतलब अपने जो दाल वगैरह होते हैं ना, जो भी ऐसे अलग अलग जैसे दाल होती है, मूंग की दाल, बहुत सारे दाल होते हैं, पल्सेस वगैरह, है ना। अपने क्या बोलते हैं, फली वगैरह होती है, ये सब ग्रेन्स में आता है ना। पीस वगैरह जो भी होता है ना, तो ये सब ग्रेन प्रोडक्ट्स में आते हैं ना। तो इन सब के अंदर बहुत सारा कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है, थोड़ा सा और आगे समझते हैं। ये अपना टेस्ट वगैरह ना अपन किसी और दिन, लास्ट अपना चैप्टर खत्म हो जाएगा ना उसमें समझेंगे। फैट और ऑयल के बारे में समझते। दूसरा था फैट, बहुत इंपॉर्टेंट सा फैट है ना। फैट भी वही करता है अपनी बॉडी के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट करता है ना।
एनर्जी प्रोवाइड करता है। लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड ऑयल सप्लाई द बॉडी विथ एनर्जी। कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और ऑयल की तरह ये अपनी बॉडी में एनर्जी को सप्लाई करता है। इनफैक्ट फैट सप्लाइज द बॉडी विथ ट्वाइस एज मच एनर्जी एज डू इक्वल अमाउंट्स ऑफ प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स। समझ गए हो कि जो अपनी बॉडी में जितना कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन मिलके करते हैं ना, उसका डबल जो एनर्जी है ना, वो अकेला फैट दे देता है बॉडी को। इसीलिए तो आलू खाने वाले लोग जल्दी से मोटे हो जाते हैं, क्योंकि ये इतना खतरनाक, इतना जोर से एनर्जी प्रोवाइड करता है जितनी बॉडी को जरूरत ही नहीं होती। तो वो जगह जा जाके लगातार अपनी बॉडी में स्टोर हो जाता है। स्टोर होने की वजह से अपना मोटापा बढ़ जाता है। इन एडिशन टू प्रोवाइडिंग एनर्जी, फैट्स हेल्प टू सपोर्ट एंड कुशन वाइटल ऑर्गन्स, प्रोटेक्टिंग देम फ्रॉम इंजरी। फैट्स ऑल्सो इंसुलेट बॉडी अगेंस्ट लॉस ऑफ हीट। काफी खतरनाक सी इंग्लिश लिख रखी है, मैं आपको समझा देता हूं, आप अकेले बैठ के नहीं समझ पाओगे। चलो एक एक वर्ड का मतलब समझाता हूं जिसकी वजह से पता पड़ेगा। इन एडिशनल, एडिशनल का मतलब होता है इस सब के अलावा फैट का क्या काम होता है। तो फैट प्रोवाइड एनर्जी, एनर्जी प्रोवाइड करता है। इसके अलावा क्या होता है, फैट हेल्प्स टू सपोर्ट एंड कुशन वाइटल। कुशन आपने वर्ड सुना, कुशन का मतलब होता है जैसे अपने सोफा होता है ना, सोफा या फिर तकिया वगैरह होता है ना, तो जो कि अपन जिस पे भी बैठ के ऐसे दब जाए ना, जो अपन को एक सेफ्टी प्रोवाइड करे। जैसे कि मान लो अपना जो खाट होता है ना, एक मान लकड़ी का खाट है, उसके ऊपर आप डायरेक्ट कूदोगे आपको लग जाएगी बहुत जोर से। अब उसी जगह उस पर कोई कुशन लगा दे, कोई मैट्रेस, कोई गद्दा वद्दा लगा दे, अब आप उसके ऊपर कूदो तो आपको लगेगी नहीं। तो ये क्या करता है, फैट एक लेयर बना देता है अपने वाइटल ऑर्गन्स। ऑर्गन्स क्या होते हैं अपने, लिवर, किडनी, ये जो भी चीजें होती है ना, ये होते हैं वाइटल ऑर्गन्स। तो फैट जो होता है लगातार उन वाइटल ऑर्गन्स के आसपास में एक कुशन जैसा, जैसे कि मान लो ये अपना लिवर है, ठीक है। लिवर एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है, छोटा तो नहीं होता, काफी बड़ा होता है ना। अब मान लो इसके पास में एक ऐसा वॉल है ना, यहाँ पे एक बोन बनी हुई है, एक हड्डी है ना। अब अगर ये हड्डी पे चुभेगा तो लगातार इसको चोट लगेगी। तो फैट क्या होता है, जो भी अपन फैट खाते हैं ना, फैट आके थोड़ा अलग कलर का कर देते हैं, फैट अपना मान लो है ग्रे कलर का, ठीक है। अब अपना ये फैट हर जगह ऐसे जमा हो जाता है अपनी बॉडी में, अपने लिवर के, अपने जो भी ऑर्गन्स होते हैं ना, उसके आसपास में ऐसा स्टोर हो जाता है। अब जैसे ये पीछे की तरफ कहीं से इधर उधर हिलने लग जाता है ना, तो ये कुशन की वजह से, इसकी वजह से, गद्देदार चीजों की वजह से, फैट की वजह से, ये किसी भी टकराने से तो एक सपोर्ट मिल जाता है इसको। समझ गए, ये होता है फैट का काम। प्रोटेक्टिंग देम फ्रॉम इंजरी, इंजरी होने से, इंजरी मतलब चोट लगने से बचाना। फैट ऑल्सो इंसुलेट बॉडी अगेंस्ट, इंसुलेट का मतलब होता है बॉडी को किसी भी चीज को बचाना, बचाना मतलब, ठीक है। तो ये क्या करता है कि बहुत तेजी से अगर अपन को गर्मी वर्मी लगती है ना, तो ये फैट वगैरह जो भी खाते हैं ना, तो उन लोगों को गर्मी कम लगती है, क्योंकि फैट एक इंसुलेशन मतलब एक अपन को बचाने का एक तरीका प्रोवाइड करती है हीट से, गर्मी से। समझ गया। अब अपन आगे बढ़ते हैं। सोर्सेस ऑफ फैट, फैट के सोर्सेस क्या है, कहां कहां से फैट मिलता है। फूड्स दैट आर रिच इन फैट्स कम फ्रॉम बोथ एनिमल्स एंड प्लांट्स। ऐसा खाना जिसके अंदर फैट्स बहुत सारा हो, तो वो कहां से, एनिमल से भी आ सकता है, प्लांट से भी आ सकता है। सम कॉमन सोर्सेस ऑफ फैट आर नट्स, नट्स, काजू बादाम किशमिश वगैरह। बटर, बटर तो जानते हो ना, ये रहा बटर। वेजिटेबल ऑयल, सरसों का तेल वगैरह। चीज, ये चीज अपना। मिल्क, दूध अपना। एनिमल फैट, कोई सा भी अपन मीट वगैरह जो खाते हैं ना, उनके अंदर भी काफी फैट होता है। तो ये सारे सोर्सेस है फैट की, यहां से फैट आता है बॉडी में, ठीक है। आगे है अपने पास में प्रोटीन, काफी इंपॉर्टेंट सा मेथड है अपने पास में प्रोटीन, ठीक है। प्रोटीन समझते हैं। प्रोटीन्स, एवरी लिविंग पार्ट ऑफ योर बॉडी कंटेन्स प्रोटीन। Proteins are essential for growth and repair of body parts. For example, your blood, brain and muscles are made partly of proteins. There is protein even in the enamel of your teeth. As a result, every human being needs a regular supply of the raw materials used to make protein. देखो इस लाइन का क्या मतलब है कि जो अपनी बॉडी का जो हर एक हिस्सा, हर जो हिस्सा, अपनी बॉडी का हर एक जो जगह है, मतलब है ना,
क्या बोल सकते हैं, हिस्सा 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 ना। अपनी बॉडी का हर एक पार्ट जो होता है ना, मेनली हर पार्ट जो है वो अपने प्रोटीन से बना होता है, लगातार प्रोटीन की जरूरत पड़ती है। फिर चाहे वो अपनी ब्लड हो, अपना जो ब्लड है उसके अंदर बहुत प्रोटीन होता है, अपना जो ब्रेन है, अपनी जो मसल्स है, ये सब प्रोटीन से बनी होती है ना। यहाँ तक कि प्रोटीन कहाँ होता है, अपने इनामल। इनामल क्या होता है, अपने दांत के अंदर जो दांत है ना, अपने जो टाइट टाइट कड़क कड़क इतने मजबूत से दांत होता है ना, ये किसकी वजह से होता है, इनामल की वजह से होता है ना। तो ये जो दांत है ना अपने मस्त मस्त से, इस दांत के अंदर भी सबसे ज्यादा जो अमाउंट में क्या होता है, प्रोटीन होता है। प्रोटीन की वजह से इन सबको एनर्जी मिल पाती है काम करने की। तो इसका क्या मतलब हुआ कि हर ह्यूमन बीइंग को एक लगातार सप्लाई चाहिए प्रोटीन की, वरना अगर प्रोटीन की कमी पड़ी तो अपनी बॉडी के अंदर ब्रेन काम करना बंद कर देगा। आप जानते हो ब्रेन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है भाई, बॉडी चले ना चले ब्रेन की जरूरत है। मसल्स मसल्स काम नहीं करेंगे तो अपन चल फिर नहीं पाएंगे, क्यों नहीं चल पाएंगे वगैरह मैं आपको एक किसी लेक्चर में, ये चैप्टर खत्म हो जान दो, मसल्स वगैरह के बारे में डीप में समझेंगे अपन, ठीक है। उसके अलावा अपना ब्लड ब्लड रुक गया तो फिर भाई इंसान मर जाएगा ना। तो हर असेंशियल चीज अपनी बॉडी के अंदर, हर चीज के लिए कुछ ना कुछ कर पाने के लिए अपनी बॉडी को एक रेगुलर सप्लाई चाहिए प्रोटीन की। ये प्रोटीन कहां से मिल सकता है अपन को, लीन मीट, मीट जो होता है बताया आपको, मीट में तो सब कुछ ही होता है, फिश में, पोल्ट्री और एग्स में, इन सब में बहुत ज्यादा होता है। पोल्ट्री पिछले में अपन पढ़ चुके हैं कि बर्ड से रिलेटेड कुछ भी चीज होती है ना तो वो पोल्ट्री में आती है। एग्स में बहुत सारा प्रोटीन होता है। कंटेन्स द एसेंशियल प्रोटीन यू नीड। अदर सोर्सेस ऑफ प्रोटीन्स आर सोयाबीन्स, ईस्ट, सीरियल्स एंड पल्सेस। ये तो हो जाते हैं नॉन वेजिटेरियंस वालों के लिए, मीट, फिश, पोल्ट्री और एग्स। अब जो नॉन वेजिटेरियंस नहीं, उनको क्या प्रोटीन नहीं मिलेगा, वो कहां से प्रोटीन लेते हैं, सोयाबीन से। सोयाबीन सबने देखा होगा। ईस्ट क्या होता है, एक तरीके का एक ऑर्गेनिज्म होता है, एक छोटा सा कीड़ा होता है ना, जो बहुत प्रोटीनिशियस होता है। ये हर जगह होता है, ये अपने मतलब पता है दही, दही जो होता है ना, दही वगैरह ये सब बनाने में ये ईस्ट वगैरह बहुत काम आता है। अपन जो डोसा वगैरह बनाते हैं ना, डोसा इडली वगैरह, उसके अंदर ईस्ट की बहुत जरूरत पड़ती है। इसके अलावा आता है सीरियल्स। ये मत सोचो कि कीड़ा है तो बहुत खराब करता है, कीड़े की वजह से अपने खाना में आधा से ज्यादा चीजें बन पाती है ना, और ये बहुत प्रोटीनिशियस होता है, इसमें बहुत सारा प्रोटीन होता है। सीरियल्स जो भी अपन खाते हैं, क्या अपना रोटी चावल वगैरह, उसके अंदर बहुत प्रोटीन होता है, इसीलिए रोज खाते हैं अपन। उसके अलावा पल्सेस मतलब जितनी भी दालें होती है ना। ये था अपना प्रोटीन का। अब है विटामिन। विटामिन के बारे में अपन कल के लेक्चर में पढ़ेंगे, आज अपन ये खत्म करते हैं, सारा एक ही दिन में पढ़ लेंगे तो चैप्टर खत्म हो जाएगा जल्दी। अपन बहुत ढंग से धीरे धीरे हर एक चैप्टर को ढंग से समझेंगे ना। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, तो कल मिलते हैं। टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।